नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। राहुल गांधी का निरंतर प्रहार जारी है और निशाने पर है चुनाव आयोग। आपको पता है कि कुछ सप्ताह पहले कर्नाटका के महादेवपुरा सीट पर जो सनसनीखेज खुलासे किए थे वोट चोर के नाम से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था राहुल गांधी ने, और उसके बाद वोट अधिकार यात्रा की थी, इसने न सिर्फ सरकार की नींदें उड़ा दी है बल्कि चुनाव आयोग भी पेशोपेश में है। उसके बाद कई पूर्व चुनाव अधिकारी, चुनाव आयुक्तों इंक्लूडिंग मुख्य चुनाव आयुक्तों के बयानात आए और सबका एक मत था कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने अगर एविडेंस के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ यह खुलासा किया है या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तो चुनाव आयोग को चाहिए था कि इसका संज्ञान लेता और इसकी तहकीकात कराता। लेकिन ये करने के बजाय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें दो तीन बातें उसने बड़ी हास्यास्पद कर दी, जिसमें एक उसने कहा कि हम कैसे माताओं और बहनों और बेटियों के वीडियो फुटेज दिखा सकते हैं, उनका प्राइवेसी का बात है, जो कि हास्यास्पद था। और उसी के बाद तुरंत जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ उसमें तमाम जो सेलिब्रिटीज थे, पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज, उनके वीडियो, उनके फोटो सभी आ गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको एफिडेविट देना है 7 दिन के अंदर, नहीं तो देश से माफी मांगे। ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया वक्तव्य यह बूमरैंग कर गया। उसके बाद वोटर अधिकार यात्रा में कहा था राहुल गांधी ने कि वो हाइड्रोजन बम छोड़ने वाले हैं, और उन्होंने एक हाइड्रोजन बम यहाँ पर छोड़ दिया। इनके अन्य आरोप के अलावा जो एक मुख्य आरोप था वो ये था कि ऑनलाइन कांग्रेस के वोट को ऑनलाइन हटाया गया। अब इसके बाद आप ये इंडियन एक्सप्रेस की पूरी रिपोर्ट देखिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सील्डिंग वोट चोर, कांग्रेस वोटर्स टारगेटेड इन कर्नाटका सीट सेज राहुल। तो ये लगातार जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा, उसके बाद इन्होंने फिर कहा कि इनके पास पर्याप्त एविडेंस है, ही हैज एनफ एविडेंस अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन। तो मुझको लगता है कि अब आप एक हास्यास्पद बात देखिए कि जैसे चुनाव आयोग पर आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, तो कायदे से जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, चाहे वो फैक्ट से दे या जांच करा के दे या जो वो करे। देश की जनता को ये बात समझ में ही नहीं आ रही है कि आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं तो ये जवाब बीजेपी क्यों दे रही है। एक, मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये एक लोकोक्ति है, चोर के दाढ़ी में तिनका। तो अगर इसमें कोई फॉल नहीं हुआ है, अगर इफ समथिंग फिशी इज नॉट देयर, तो फिर ये भाजपा क्यों उछल करके चुनाव आयोग का पक्षकार बन करके बयान दे रही है। अब चुनाव आयोग की, मेरी भी इतनी दिन की नौकरी रही, रिटायरमेंट के भी कुछ साल मेरे गुजर गए, मैंने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर इतना गंभीर प्रश्न चिन्ह पहले कभी लगते हुए नहीं देखा। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बहुत तेजी से उस जहाज की तरह डूब रही है जिसमें कई छेद हो चुके हैं, और चुनाव आयोग पता नहीं किन कारणों से ये बिल्कुल एडमेंट है कि हम इस पर न तो ठीक से जवाब देंगे और न ही हम इसकी जांच कराएंगे, जबकि कायदे से इस पर जांच हो जानी चाहिए। मेरी अपेक्षा यह भी है, और शायद वो होगा भी, मुझको लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करेगी और कायदे से ये पूरे डेमोक्रेसी पर और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है। इसलिए यह मामला मैं आज आपको बता रहा हूं कि ये बस 2-4-5 दिन के अंदर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में या तो कोई ले जाएगा, एडीआर या और बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही, या फिर सुप्रीम कोर्ट स्वतः इस बात की संज्ञान लेगा, और लेना भी चाहिए, ताकि जो डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का महत्व कब तक होता है, जब तक नागरिक देश के संविधान के प्रति आस्था रखते हैं तभी तक वो संविधान होता है। जिस दिन देश के तमाम नागरिक, देश के लोग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और फॉर दैट मैटर कॉन्स्टिट्यूशन एज सच, संविधान के बारे में ही उनकी विश्वास खत्म हो जाए या डगमगा जाए, तो फिर हालात नेपाल जैसे बनते। किसी देश का कानून, जैसे फर्ज कीजिए कि ये भारतीय न्याय संहिता है, इसकी सैंक्टिटी कब तक है? इसकी सैंक्टिटी तब तक है जब तक इस कानून के लिए लोगों के मन में सम्मान है। सम्मान कब तक रहेगा? जब तक यह दिखेगा कि यह कानून न्याय करता है और यह सबके लिए समान अवसर, समान अधिकार और समान प्रोटेक्शन देता है। लेकिन जिस दिन यह विश्वास की नैया डगमगाएगी, उस दिन ये पूरी कश्ती डूब जाएगी। और आज
भारत का निर्वाचन आयोग अपने इतने लंबे जीवन काल में, आप सब लोग को पता है कि 25 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने से एक दिन पहले चुनाव आयोग का जन्म हुआ था। तो इतने लंबे जीवन काल में चुनाव आयोग ने इतनी गंभीर समस्या का कभी सामना नहीं किया होगा जहां उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। इसलिए हर देश के हर नागरिक की दो अपेक्षाएं हैं, क्योंकि मैं भी एक नागरिक हूं, मैं भी उसी तरीके से सोचता हूं जैसे आप सोच रहे होंगे कि दो चीज होना चाहिए। पहला कि चुनाव आयोग इसमें कॉम्प्रिहेंसिव जांच के आदेश थे। राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही गई है कि कर्नाटका में मामले दर्ज हुए हैं और जांच का काम सीआईडी यानी पुलिस कर रही है। पुलिस ने जो रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि 18 बार चुनाव आयोग से एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी अतिरिक्त सूचना या सबूत, जो भी आप कह लीजिए, सूचना कहा जाता है, बेसिकली वो सबूत मांग रही होगी, तो उसको मांगा है, लेकिन आज तक चुनाव आयोग ने उसको नहीं दिया है राहुल गांधी के अनुसार। तो यह तो चुनाव आयोग को सीधे आना चाहिए कि हाँ साहब कितने कॉरेस्पॉन्डेंस हुए, चुनाव आयोग ने कितनी सूचना दी। कुछ मीडिया में यह आ रहा है कि साहब ये मामला तो चुनाव आयोग ने ही दर्ज कराया था। तो जो भी बात हो, चुनाव आयोग को दो काम करना चाहिए। पहला कि इस पर पूरा क्लैरिफिकेशन फैक्ट वाइज देना चाहिए, रेटरिक वाइज नहीं, उत्साह से, उद्देश्य से देना चाहिए, उद्वेग से नहीं। दूसरा कि चुनाव आयोग को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे उसकी विश्वसनीयता रिस्टोर हो। अब जैसे एसआईआर की पूरी कंट्रोवर्सी ने चुनाव आयोग के इमेज को बहुत डेंट किया है, ऐसे कौन से कदम उठाए जा सकते हैं कि ये रिस्टोर हो। अब इसी बीच इसने रिएक्शन में और कहा कि हम पूरे देश में एसआईआर, ठीक है एसआईआर होगा, होना भी चाहिए, कानून में उसका प्रावधान है, संविधान में उसकी इस प्रावधान की भावना दर्ज है। आर्टिकल 324 में व्यापक अधिकार, 324, 25, 326 वगैरह में अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन वो अधिकार इसलिए दिए गए थे कि आप विश्वसनीयता पर खरे उतरिए। और एसआईआर का मतलब सिर्फ डिलीशन नहीं हो सकता है। जिस तरीके से बिहार में अभी भी पूरा प्रशासन बीएलओ से लेकर के और राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन अधिकारी तक, चीफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी पटना तक सब परेशान है। खास करके जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, एसडीएम्स, एडीएम्स, डीडीसीज, डीसीएलआर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर में ज्यादातर बीडीओ और सीओ हैं, तबाह हैं। पूरा प्रशासन पंगु हो गया, सारा डेवलपमेंट, सारा जनरल गवर्नेंस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के सारे चीज ठप करा दिए इस मूर्खतापूर्ण और नासमझी भरे चुनाव आयोग ने। दूसरी अपेक्षा नागरिक किया है कि यह मामला या तो सुप्रीम कोर्ट स्वमेव सुओ मोटो इसको संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करे। कितनी पीआईएल्स, कितने रिट्स दायर होते हैं, इससे बड़ा महत्वपूर्ण मामला और क्या हो सकता है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट को एक कॉम्प्रिहेंसिव सुनवाई करके और दिशा निर्देश दिया जाना चाहिए। और अकॉर्डिंगली विपक्षी दल जो अभी नहीं मांग रहा है, मैं उस विपक्षी दलों को एक सलाह देता हूं कि अकॉर्डिंगली आप लोगों को संविधान में संशोधन की मांग करनी चाहिए। और सत्र अगर चले तो उसमें प्राइवेट मेंबर्स बिल भी आप ला सकते हैं, लेकिन संविधान में संशोधन का वक्त आ गया है। और चुनाव आयोग या कंडक्ट ऑफ इलेक्शन के संबंध में जितने कानून है, चाहे वो आरपी एक्ट है, चाहे रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर रूल्स है, चाहे अलॉटमेंट ऑफ सिंबल रूल्स है, ये सारे जो जितने रूल्स और एक्ट्स हैं उसको रिविजिट करने की जरूरत है, इसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की जरूरत है। मैंने एक वीडियो में आपसे बताया था कि चुनाव आयोग को कानून और संविधान की सीमा के अंदर काम करना है, और किसी भी कानून को आप अपने एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन से नहीं बदल सकते। अगर आप एसआईआर के पूरे आदेश को पढ़िएगा तो मैंने एक पुराने वीडियो में बताया है कि कैसे वो आरपी एक्ट और एक आधार कार्ड का जो आधार एक्ट है, उस एक्ट के प्रोविजंस का ही उल्लंघन कर दिया। आरपी एक्ट में ही लिखा हुआ था आधार, तो उस जो कानून में प्रावधान बना हुआ था उस प्रावधान को आप एक ऑफिस ऑर्डर से, एक एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन से कैसे खत्म कर सकते हैं। ये तमाम प्रश्न है जो जाने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मुझे आश्चर्य लग रहा है कि यह लड़ाई सिर्फ तू मैं तक रह गई है, जबकि यह विषय तू मैं से ज्यादा संवैधानिक और वैधानिक है। तो ये तीन अपेक्षा नागरिक की है, और मैं अवेयर करने के लिए लोगों को बताता हूं कि पहली अपेक्षा चुनाव आयोग इस पर स्पष्टीकरण दे या फिर जांच कराए और कदम उठाए कि रिस्टोर हो इसका खोई हुई प्रतिष्ठा, खोया हुआ विश्वास। दूसरा कि विपक्षी दलों को
संविधान संशोधन और कानून में बदलाव की मांग करनी चाहिए। और तीसरा, या तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो इस पर संज्ञान ले या नागरिक संगठनों को सुप्रीम कोर्ट में मामले दायर करके इस पूरे एपिसोड पर बात करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट एक व्यापक दिशा निर्देश दे और उसी के आलोक में कानून में तदनुसार यानी अकॉर्डिंगली संशोधन हो। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।